बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने जो आरक्षण अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की थी, सोमवार को उसका आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन ये यात्रा वैशाली के हाजीपुर से पटना पहुंची। पदयात्रा में शामिल मदन सहनी का महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने स्वागत किया और उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए। मुकेश रोशन का कहना था कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार बहरी और गूंगी है, तो उसे जगाने के लिए पदयात्रा निकालना जरूरी था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो अति पिछड़ा का हक है वो लालू प्रसाद यादव के राज में मिलता था और अब नहीं मिल रहा। आरक्षण में अति पिछड़ा का अधिकार है और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए ही मुकेश पदयात्रा में शामिल होकर मदन सहनी का समर्थन कर रहे थे। आरक्षण हमारा अधिकार है। संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बढ़ाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उनका सहयोग करने का काम करें। देखिए, बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी पदयात्रा कर रहे हैं अति पिछड़ा समाज के आरक्षण बढ़ाने को लेकर के, और जो दिल्ली में बैठी हुई बहरी और गूंगी जो सरकार है उसको जगाने के लिए निकले हैं। जो अति पिछड़ा का हक है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट में मिलता था, लेकिन आज क्या हाल है, अति पिछड़ा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसी के लिए उसका जो विकास रुका हुआ है, उसका जो अधिकार है, जो आरक्षण में अति पिछड़ा समाज का अधिकार है, उसका हक दिलाने के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी पदयात्रा कर रहे हैं। मदन सहनी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत केसरिया से हुई और पटना इसका आखिरी पड़ाव रहा। हाजीपुर से पटना के लिए निकली इस पदयात्रा में दर्जनों लोग शामिल हुए। इसी यात्रा के दौरान रविवार को मदन सहनी विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने हाथों में तलवार लेकर कहा था कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला तो अति पिछड़ा समुदाय के लोग बीजेपी को गद्दी से उतार देंगे। बिहार के विभिन्न जिला से इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जो बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा किया गया है SC/ST के लिए अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों का, उसी की मांग को पूर्ति के लिए हम लोग का यह पद यात्रा है और केंद्र सरकार वही नीति अपना रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पद यात्रा के माध्यम से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का विभिन्न जाति की स्थिति दयनीय है और हर स्तर पर हम लोग पिछड़ेपन के शिकार हैं। इस पिछड़ेपन के शिकार से आगे ले जाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा आरक्षण का लाभ इन तमाम जातियों को दिया जाए। वर्षों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका अनुशंसा किया गया, लेकिन इसका अभी तक किसी भी तरह का इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और अति पिछड़ा वर्ग उनसे मांग करता है कि हम लोग को शीघ्र इस SC/ST के मांग को लागू किया जाए, अन्यथा आगामी जो हम लोग का 2024 में चुनाव होगा उसमें हम सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आकर के एकजुट होकर के उनके खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे। और हम अति पिछड़ा वर्ग अगर सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर में बहुसंख्यक हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग का आबादी है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग की मांग पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम लोग 2024 में उनको सरकार बनाने में अगर पहले सहयोग किए हैं तो इस बार सरकार से हम लोग अलग करने का भी काम करेंगे। हाथों में तलवार लेकर धमकी भरे अंदाज में दिए गए इस बयान का कितना फायदा मदन सहनी को मिलता है, ये तो आगे की बात है। फिलहाल तो इस पदयात्रा के खत्म होने के बाद नेताओं के हाथ से एक मौका जरूर कम हो गया जनता के बीच खड़े होकर विवादित बयान देने का।